आज हम जा रहे हैं रियाद मेट्रो पे ट्रैवल करने, जो कि स्टार्ट हुई है 1 दिसंबर से। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या चार्जेस हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये है रियाद मेट्रो स्टेशन, जो कि मेट्रो जा रही है। टाटा बाय बाय। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं रियाद मेट्रो पे ट्रैवल करने। वैसे तो कोई मकसद नहीं है वहाँ पे ट्रैवल करने का, जस्ट ऐसे ही फॉर फन, क्योंकि अभी रियाद मेट्रो का 1 दिसंबर को हो चुका है ओपनिंग पब्लिकली भी। तो हम ट्रैवल करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसा रहता है सफ़र और कैसा रहता है रियाद मेट्रो पे एक्सपीरियंस। तो हम वो लोग हैं जो भी अपनी गाड़ी को मेट्रो के पास पार्क करके हम जा रहे हैं मेट्रो में एयरपोर्ट। और ये है हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हुई हुई है, जो मेट्रो के सामने एक प्लॉट खाली पड़ा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे पार्किंग भी दी हुई है। हम पार्किंग में भी हमने पार्क नहीं किया, हम प्लॉट पे अपनी पार्किंग करके हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। यहाँ से हम एंटर होते हैं, क्योंकि इसकी गेट्स बहुत जगह से हैं। हम बैक साइड की गेट से एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे देखें पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, सिर्फ 1-2 लोग हैं जो कि वो भी बाहर जा रहे थे। हम लोग बेसिकली थोड़ा लेट आए हैं, 11 बज रहे थे, उस करीब आए हैं। तो हमें लगा कि यहाँ पे तो भाई अब ऑलमोस्ट ट्रेन खाली ही है, क्योंकि लोग जा चुके हैं। 12 बजे की ऑफ टाइमिंग है, तो हमने कहा उससे पहले हम उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी, जगह जगह आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन लगी हुई मिल जाएंगी कि क्या रूट है मेट्रो का, कहाँ से जा रही है और कौन से स्टेशन पे जाएगी, कैसे जाएगी। मेरा ये इस तरह का ट्रैवल ये फ़र्स्ट टाइम है। मैंने कभी भी लोकल मेट्रो यूज़ नहीं की है। हालांकि दुबई में मेट्रो है और अब ये रियाद में मेट्रो स्टार्ट हुई है। हम ऊपर जो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, हम उन बोर्ड्स को पढ़ते हुए ही जा रहे थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और फाइनली हम उस डायरेक्शन पे आ चुके हैं जहाँ से हमें मेट्रो में एंटर करना है। यहाँ पे कुछ लोग नज़र आए तो पता चला कि नहीं भाई, थोड़े बहुत तो लोग मिलेंगे आपको ट्रेन में, बिल्कुल ही खाली ट्रेन नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये दिया हुआ था जो कि अभी आउट ऑफ रेंज है। यहाँ से आप कार्ड भी अपना इशू करवा सकते हैं और कार्ड को रिचार्ज भी करवा सकते हैं। इसी के सामने ये पूरा इंस्ट्रक्शन बोर्ड भी दिया हुआ है, कौन सी ट्रेन आएगी जाएगी। और इसके बिल्कुल सामने है ये काउंटर, जहाँ से मैनुअली आपको कार्ड लेने थे अभी फ़िलहाल और इनको चार्ज करवाना था। तो हमने ये कार्ड लिया था। ये कार्ड है 10 रियाल का और इसके अंदर आपको पर आवर के हिसाब से पैसे चार्ज करवाने होते हैं, जो कि आपको स्टेशन में यूज़ करेंगे। यहाँ से भाई हमें कार्ड को स्कैन करके अंदर जाना होता है। लेकिन मेरे साथ देखिए यहाँ हुआ क्या, मेरे हस्बैंड स्कैन करके अंदर जा चुके थे, मेरा स्कैन नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे जो वर्कर थी वो मेरी हेल्प कर रही थी कि वो स्कैन कर देंगी। वो उन्होंने फर्स्ट वाले पे स्कैन करने की कोशिश की, नहीं हुआ। सेकंड वाले पे भी इतनी दफ़ा ट्राई किया, इतनी दफ़ा ट्राई किया, हर दफ़ा रिजेक्ट ही हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो को कर देना है फास्ट, क्योंकि आप लोग हो जाएंगे बोर, क्योंकि हम बहुत देर तक ये स्कैन करती रही और स्कैन ही नहीं हो रहा। फाइनली जाके लास्ट वाले पे स्कैन हुआ और मैं फिर अंदर गई थी, जब तक मेरे हस्बैंड खड़े हुए वेट ही कर रहे थे। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है एयरपोर्ट और नसीम की ट्रेन आएगी इस प्लेटफॉर्म से, तो हमें जाना है ऊपर। यहाँ जब हम ऊपर आए तो हमें और ज़्यादा लोग नज़र आए, तो पता चला कि नहीं, थोड़े से ज़्यादा लोग आपको ट्रेन में मिलेंगे। अभी तक हमारा माइंडसेट यही था कि हमें ट्रेन में थोड़े बहुत लोग मिलेंगे। और मैंने अपना सोचा हुआ था टारगेट कि मैं बिल्कुल फ्रंट सीट पर जाके बैठूंगी, जहाँ से बिल्कुल फ्रंट का व्यू आएगा और वहाँ से मैं वीडियोस बनाऊंगी। यहाँ पे टर्मिनल पे हमारी ट्रेन आने वाली, सिर्फ 0 मिनट्स रह गए हैं। अनाउंसमेंट साथ साथ हो रही थी कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन नहीं आ रही है, और हमारी ट्रेन आ गई थी। अब आप देख सकते हैं ट्रेन ऑलमोस्ट फुल है, अंदर से अभी तक बाहर का नज़र आ रहा है। और यहीं पे हमारी निकल गया था, ओह माय गॉड। और हम जब ट्रेन में जा रहे हैं तो लिटरली बिल्कुल जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से हमने एडजस्टमेंट होकर हमने जगह बना ली थी। और यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड को इतनी हंसी आ रही थी, और सिर्फ हम ही नहीं, मेरे बैक साइड पे 3-4 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, जो कि वो भी बातें कर करके सिर्फ हंस रही थी। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस ट्रेन में जो 80% लोग हैं वो सिर्फ ट्रेन एक्सपीरियंस करने आए, कोई भी ऐसा नहीं था जो ट्रैवल कर रहा था प्रॉपरली। इसका आगे आपको पता चलेगा कि मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ। फिलहाल बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत ये रश की वीडियो बनाई थी, ताकि पता चले कि कितना रश था। और मिरर के रिफ्लेक्शन में भी पता चल रहा है कि हमारे बैक पे फुल पैक हुआ हुआ। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना सकती थी। फर्स्ट स्टेशन आया तो उसमें थोड़े बहुत लोग उतरे, तो थोड़ी सी सांस आई, थोड़ी जगह मिली, और फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर खड़े हुए थे। और फिर टेप 1 बाय 1 आपका स्टेशन आता जा रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन हैं यहाँ पे। मैं इतना सोच कर आई थी कि मैं इस तरह के रियाद की व्यूज़ की वीडियोज़ बनाऊँगी, रियाद का सिटी कैप्चर करूँगी। लेकिन रात में जो ये मिरर है ये हमें ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, बाहर का बहुत कम व्यू नज़र आ रहा था, लेकिन जो भी नज़र आ रहा था बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग उतरे हैं तो थोड़ा स्पेस आ गया है, लोग थोड़े
रिलैक्स होकर खड़े हुए हैं दोनों साइड से। और अब एक और स्टेशन आया जिसमें से और बहुत सारे लोग उतरे, तो थोड़ी सीट भी खाली हुई थी और फाइनली मुझे सीट मिली और मैं अजलान को लेकर सीट पर बैठ गई थी, क्योंकि अब अजलान को भी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी और वो क्रैंकी हो रहा था। तो इसलिए मुझे सीट मिलते ही मैं जैसे पहले बैठी एडजस्टमेंट किया और जगह देखें कितनी खुली खुली हो गई है, बिल्कुल खाली ट्रेन हुई ऑलमोस्ट। मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी, जितना भी कैप्चर मैं कर सकी हूँ ट्रेन से बाहर का व्यू मैंने वो ज़रूर कैप्चर किया था। और अभी हमारी ट्रेन है, ये ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लाईओवर जो बना हुआ था ट्रेन का, हम ऊपर से जा रहे हैं और नीचे से गाड़ियाँ जो जा रही हैं, जो वो कैप्चर करने था वो मोमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमेंट भी मेरा थोड़ा बहुत तो कैप्चर हो ही गया था। ये देखिए जी, मैं जैसे थोड़ा पीछे जाती हूँ तो मुझे रिफ्लेक्शन मिलता है। और यहाँ मैंने अजलान को फीड कराने भी स्टार्ट कर दिया था, साथ साथ मुझे वीडियोज़ भी बनानी थी। थोड़ा मुश्किल था, भी मैंने रखी वीडियो और सुकून से पहले इसको मैंने फीड करवाया, उसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। फिलहाल हम आ चुके हैं मामा नूरा यूनिवर्सिटी की तरफ। यहाँ पे भी एक स्टेशन आएगा जहाँ हम रुकेंगे, बल्कि मामा नूरा के 2 स्टेशन हैं। मामा नूरा यूनिवर्सिटी फीमेल यूनिवर्सिटी है रियाद में, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिलहाल तो यूनिवर्सिटी की अलग से अपनी मेट्रो भी है, जो कि काफ़ी अर्से पहले से ही चलती है। उसके अंदर ही यूनिवर्सिटी के ही अंदर चलती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी। ये अभी तो फ़िलहाल न्यू मेट्रो आई है जो आपको सिटी से मामा नूरा यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करेगी। काफ़ी लोग और उतर गए थे तो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई थी। हम बिल्कुल फ्रंट साइड पे आ गए थे और फ्रंट पे कुछ लड़के ही बैठे हुए थे और मैं सोच रही थी यार यहाँ पे लड़के बैठे, इनको ये नहीं कि मैं बच्चा लेके खड़ी हुई, मुझे बिठा दें, जगह दे दें। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने आसपास देखा तो यहाँ पे सिंगल एरिया लिखा हुआ था, मीन्स ये जो बूथ है, ये जो एरिया है, ये सिंगल लड़कों का है। तो वो अपने हक से बैठे हुए थे और हम सिर्फ खड़े हुए सिर्फ इस वजह से खड़े थे कि हमें फ्रंट का कैप्चर करना है, लेकिन साइड का कैप्चर बहुत अच्छा आया। ये है मामा नूरा यूनिवर्सिटी का पार्ट 2, मीन्स सेकंड पार्ट है इसका यूनिवर्सिटी का। अभी फर्स्ट पार्ट तो जा चुका है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अब हम आ गए हैं अंडरग्राउंड। आज का हमारा ट्रैवल का मोटिव ये था कि हम वो ट्रेन लेंगे जो कि ऊपर ऊपर चलेगी, ताकि हम ऊपर से रियाद का एक्सपीरियंस करेंगे। और हम नेक्स्ट टाइम जो ट्रेन लेंगे हम उसमें अंडरग्राउंड ट्रेन वाली लेंगे, जो कि अंडरग्राउंड रूट बना हुआ है ट्रेन का। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूट बना है अंडरग्राउंड ट्रेन, लेकिन आज हमें ये नहीं पता था कि आज हमारा दोनों ही एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ऊपर भी और अंडरग्राउंड भी। क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो बना है एयरपोर्ट पे टर्मिनल 5 का, वो अंडरग्राउंड बना हुआ है। ये हमें नहीं पता था, ये मुझे भी अभी जब ट्रेन में ट्रैवल किया तभी पता चला कि हम आ चुके हैं टर्मिनल 5 पे और यहाँ का जो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड था, इसलिए हमें ट्रैवल अंडरग्राउंड पे मिला। और आगे के जो लड़के थे वो उठ के जा चुके थे। अच्छा, जब भी गेट बंद हो रहा था ये रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, मीन्स कि गेट बंद होने वाला है, तो ये एक अलर्ट है। तो इससे आप थोड़ा सा ना अलर्ट रह सकते हैं कि हम आएँ या जाएँ। और हम निकल गए थे टर्मिनल 5 से आगे और हमें सीट मिल गई थी, तो हम यहाँ बैठ चुके थे। इस बार मैंने पूरा अंडरग्राउंड का ना वीडियो बनाया ताकि मुझे एक्सपीरियंस भी याद रहे कि हमने अंडरग्राउंड भी ट्रैवल किया और अब ऊपर भी ट्रैवल किया था। हमें जाना था टर्मिनल 3-4 पे। हमारा प्लान ये था कि हम टर्मिनल 3-4 पे जाएंगे और वहाँ जाके अलबेक खाएंगे और उसके बाद हम दोबारा ट्रेन लेके घर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे तो हमें इतना टाइम नहीं मिल सका। हम जब तक टर्मिनल 3-4 पे पहुँचे एयरपोर्ट पे तो 12 बजने ही वाले थे और अब जो ट्रेन जाएगी वो लास्ट ट्रेन होगी। तो बेसिकली हमें ये था कि हम अब एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं जा सकेंगे, हमें सिर्फ यहीं पर उतरना है। ये देखिए टर्मिनल 5 से 4 तक का इतना सा रास्ता था जो कि अंडरग्राउंड ही हमारा ख़त्म हो गया था। हम यहाँ पे उतर गए हैं टर्मिनल 4 पे, जो कि ऑलमोस्ट खाली था, क्योंकि यहाँ तक आते आते इतने सारे लोग बीच में उतर गए थे कि बहुत कम लोग बचे थे यहाँ पे। तो जो भी बचे कुछ लोग थे ना, सब जाके आ गए थे लिफ्ट के सामने। तो हमने इनको छोड़ा यहाँ लिफ्ट के पास, हम चल गए थे एक्सीलरेटर की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे। वैसे तो हमें दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस जाना है, लेकिन हम नीचे क्यों जा रहे हैं? हुआ ये कि अजलान साहब ने अपना डायपर गंदा कर लिया था और अब उसे चेंज करवाना था, तो उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि वॉशरूम्स नीचे हैं। और ये रहे सामने एयरपोर्ट जो हम नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ हम दूर से ही देख के टाटा बाय बाय कर देंगे। अच्छा, हमने ये भी सोचा हुआ था कि अगर हमें ये ट्रैवल सही लगा मेट्रो का, तो अभी जो मेरा पाकिस्तान का ट्रैवल होने वाला है तो हम मेट्रो के थ्रू एयरपोर्ट आ जाएंगे और जब हम रिटर्न आएंगे तो हम मेट्रो के थ्रू ही अपने घर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से मेट्रो स्टेशन करीब है। हमें बाहर जाने के बजाय हम बाहर नहीं गए, वहाँ से आप स्कैन करके दोबारा बाहर जा सकते हो जब आपको एयरपोर्ट जाना है, लेकिन हमें टॉयलेट जाना था। तो हम टॉयलेट की तरफ आए और पता चला कि अजलान साहब ने अपना डायपर गंदा नहीं किया था, सब कुछ क्लियर और क्लीन था। तो हमने यहाँ से करीब से पकड़ी लिफ्ट और हम चले गए थे ऊपर, जहाँ से हमें रिटर्न मेट्रो मिलेगी। हमने यहाँ से डोर क्लोज किया और हम यहाँ वेट कर रहे हैं खड़े हुए कि यहाँ से गेट खुलेगा और हम बाहर जाएंगे, और गेट खुल नहीं रहा। पता चला ये जो गेट है ये साइड से खुलना है, एंटर आप कहीं और से हो गया और खुलेगा कहीं और से। प्लीज, हम अपने स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी आएगी ट्रेन जिसका हम कर रहे हैं वेट। और मैं यहाँ बताती हूँ कि मैं ये बात क्यों कह रही थी कि 80% लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ घूमने से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ जो ये बॉयज़ गैंग खड़ा हुआ था
ये भी हमारे साथ इसी मेट्रो में आया था और हमारे साथ ही एक और फैमिली थी जो कि पाकिस्तानी थी या इंडियन थी, वो देसी फैमिली ही थी। वो भी ये कह रहे थे हम टर्मिनल 5 पे उतर जाते हैं और फिर दोबारा दूसरी ट्रेन करके घर चलते हैं बस, क्योंकि इसी हमें इस चीज़ से आइडिया होता गया। और फिर जब हम ट्रेन में बैठे, हम टर्मिनल 4 से बैठे थे, जब टर्मिनल 5 पे ट्रेन रुकेगी तो वहाँ पे और वो बॉयज़ जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे वो भी दोबारा इसी ट्रेन में आए। 1 बाय 1 हर टर्मिनल से, हर स्टेशन से कोई वो लोग वापस आते गए ट्रेन में, जो 80% लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने की नीयत से ट्रैवल कर रहे थे। ये देखिए जी, अभी जो है यहाँ पे ये लास्ट स्टेशन था तो इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेन खाली ही पहुँची थी। हमने भी यहाँ पे अपनी सीट्स ली और हम सुकून से बैठ के गए थे, जबकि हम आते हुए बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होके आए थे। यहाँ पे भी अगर देखें कि अगर किसी को ट्रैवल करना होता तो उसके पास कोई ना कोई बैग होता, क्योंकि हम आए हैं एयरपोर्ट आने के लिए कोई ना कोई बैग तो ज़रूर होगा किसी के पास, लेकिन किसी के पास कोई बैग नहीं था। बीच में आगे जाके 1-2 लोग ऐसे आए थे ट्रेन में जो एयरपोर्ट से जा रहे थे अपने घर, तो वो लोग इन्होंने मेट्रो का फ़ायदा उठाया था। बाकी सब सिर्फ घूमने आए थे, मेट्रो को एक्सपीरियंस करने आए थे। अच्छा, ये तो मैं रात का आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जो दिन के व्यूज़ थे उसमें तो इतना ज़्यादा पैक्ड स्टेशन था, स्टेशन ही इतना पैक्ड था, तो फिर ट्रेन कितनी पैक्ड होंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा दूँ कि सामने देखिए स्क्रीन चल रही है, जहाँ पे स्टेशन बाय स्टेशन आपको बता रहा है कि आपका नेक्स्ट कौन सा स्टेशन आएगा, जिसका मैं आपको पहले बता रही थी। और सेंटर में भी स्क्रीन चल रही थी। और देखिए ये है वो लोग 1-2 जो अपने बैग्स लेके ट्रेन पे चढ़े थे अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट से। वापस जाते हुए मुझे कुछ अच्छे व्यूज़ नज़र आए कि भाई यहाँ पे पूरा रियाद मॉल नज़र आ रहा है। हम बेसिकली अब सिटी में एंटर हो चुके हैं। एयरपोर्ट हमेशा सिटी के आउट ही होता है, तो हम अब सिटी के अंदर आ गए हैं और 1 बाय 1 दोबारा सेम स्टेशन आते चले गए। लोग कोई अंदर आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रेन खाली ही थी हमारे पास। एंड फाइनली हमारा भी स्टेशन आ गया था जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था और हम वहीं पर ही दोबारा पहुँच गए थे। अब हमारे साथ यहाँ पर आके एक और सीन होता है कि हम यहाँ से जैसे ही ट्रेन से उतरे और हमने लेफ़्ट साइड पे चलना शुरू कर दिया था, क्योंकि 80% पब्लिक उसी तरफ जा रही थी, तो हमें लगा कि एग्ज़िट भी यहीं से है, तो हम एग्ज़िट करते हुए चल दिया। और हमारी ट्रेन जब बस जाने वाली थी तो मैंने उसकी भी ज़रूर वीडियो बनाई कि टाटा बाय बाय, अब ये लोग उतरेंगे KFD में, वो लास्ट स्टेशन है। इसके बाद ट्रेन गई है और उसके बाद हमने चलना शुरू किया, और अब हमारा जो चलना शुरू होगा वो हमारा 10 मिनट तक सिर्फ हम चल ही रहे थे, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। जब तक ट्रेन के पूरे स्टेशन से सब लोग ही चले गए थे, हम आखिरी बचे थे। अब हमारा यहाँ से चलना देखिएगा। हम बिल्कुल अपोजिट साइड गए थे, तो हमें दोबारा वापस आना पड़ा फ्रंट साइड की तरफ, इसलिए हमें इतना चलना पड़ा था। और यहाँ पे फिर मेरा कार्ड स्कैन नहीं हो रहा था, इतनी मुश्किल से कार्ड स्कैन हुआ। आई डोंट नो इनकी मशीन में क्या प्रॉब्लम है या कार्ड में प्रॉब्लम है। डे बाय डे ये अपडेट करते चले जाएंगे और फिर हमारा ईजी हो जाएगा यहाँ से स्कैन करके जाना। और हम अब फाइनली सब सेम जगह पे आए जहाँ से हमें हमारी गाड़ी मिलेगी। अभी भी हम दोनों एक जगह कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। यहाँ आके हमने एक आदमी से गाइडेंस ली थी कि हमें किस तरफ से लेना है। जब हम आ रहे थे देन हमें आइडिया हुआ था कि हम राइट डायरेक्शन में आ गए हैं। थके हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये हाल था कि स्टेज पे ही बैठ गए थे। बड़ी मुश्किल से हम एग्जिट पे आए और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इतना बड़ा ये इन्होंने एक पार्किंग एरिया दिया हुआ है कि अगर आपको जस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल करना है या थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है तो आप इस पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके जा सकते हैं। अभी भी ट्रेन चल रही हैं जो कि सिर्फ अब खाली है, इनमें कोई पैसेंजर नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स के लिए अब बंद हो चुकी है 12 बजे ये ट्रेन। 2-3 ट्रेन्स आई थी जब तक हम यहाँ खड़े हुए थे, रिलैक्स हो रहे थे, देख रहे थे और हम बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रेन के अंदर। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ट्रेन बहुत यूज़फुल रहेगी। यहाँ पे 1 बाय 1 आपको ट्रेन के बिल्कुल सामने ही बसेस भी मिल जाएंगी कि आप ट्रेन से उतर के बस के थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो अब हम आगे भी मेट्रो में ट्रैवल करने वाले हैं, तो भाई ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।